दिखने वाली जो चीजें हमें दिखती हैं वो हमारी एक्चुअल आंखें होती हैं, जो देखने का काम करती हैं वो हमारी 5 सेंसेस में से एक इंपॉर्टेंट सेंस होती है जिसको बोलते हैं आईज। हम सभी जानते हैं कि हम सब ह्यूमंस हैं और हमारे ह्यूमंस के पास ये स्पेशल सेंसेस होती हैं। आप इसमें देखें, आप खुद भी जानते होंगे क्योंकि इनका सभी चीजों का हम इस्तेमाल करते हैं। हमारे पास एक सुनने की शक्ति होती है जिसे हम हियरिंग सेंस बोलते हैं, हमारे कानों का इस्तेमाल करते हैं। नाक से हम लोग सूंघते हैं, जीभ से हम लोग टेस्ट करते हैं, आंखों से हम लोग देखते हैं और स्पर्श करके, टच करके हमारे टच सेंस का, स्किन सेंस का भी इस्तेमाल हम करते हैं। इसमें सबसे पावरफुल जो सेंस होती है वो हमारी आंखें होती हैं, क्योंकि 24 घंटे हम पता नहीं क्या क्या देखते रहते हैं और ये सारी की सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने का काम हमारी आंखें करती हैं। तो मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं और आप सेल्स की फील्ड से जुड़े हैं, आज हमें लोगों को कन्विंस करना होता है, लोगों को बताना होता है। तो लोगों को बताने में हमें नाक का बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है और हमारी जीभ का भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल नहीं है, लेकिन किन सेंसेस का ज्यादा इस्तेमाल है मैं वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। आप देखिए कि मैंने आपको टाइप ऑफ कस्टमर्स बताए थे, आज मैं आपको टाइप ऑफ पीपल बताता हूँ। टाइप ऑफ पीपल का मतलब है कि लोग कितनी तरह के होते हैं। तो लोग जो होते हैं, कुछ लोग जो होते हैं वो विजुअल होते हैं। विजुअल का मतलब जिन लोगों की आईज बड़ी डोमिनेटिंग होती हैं, उनकी आंखों का बहुत इस्तेमाल वो लोग करते हैं। कुछ लोग ऑडिटरी होते हैं जो सुनने की वजह से चीजें करते हैं अपनी लाइफ में, उनके कानों की पावर बहुत ज्यादा होती है। और कुछ लोग जो होते हैं वो सिर्फ करके, महसूस करके चीजें करते हैं, तो उसको कानेस्थेटिक बोलते हैं। तो ये तीन चीजों की वी ए के जो होता है ये स्पेशल हमारी सेंसेस हैं और इन्हीं तीनों का इस्तेमाल हम लोग ज्यादा करते हैं। आंखों से ही वो सारा काम करते हैं। मैं आपको बता दूं, जितने भी ग्राफिक्स का काम होता है, जितनी भी चीजें नाप तोल करने का काम होता है, चित्र होते हैं, जितने भी वीडियोस जो भी हम देखते हैं, आर्टिकल्स जो भी हम लिखते हैं या पढ़ते हैं, ये सभी चीजें देखने का काम हमारी आंखें करती हैं। ऑडिटरी का मतलब है जो भी आप सुनते हैं, डिस्कशन होता है, ओरल प्रेजेंटेशंस होती हैं, मैं जो बोल रहा हूँ वो आपको दिखाई भी दे रहा है और सुनाई भी दे रहा है, क्योंकि दिखाई ये स्लाइड दे रही है, मेरे वर्ड्स दे रहे हैं, तो आपकी आंखें और कान दोनों काम कर रहे हैं। और काइनेस्थेटिक का मतलब होता है जो एक्टिविटीज आप टच करके, फील करके करते हैं, उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक। मैं आपको स्टेप बाय स्टेप समझाऊंगा कि आपकी कौन सी सेंसेस सबसे ज्यादा पावरफुल है। शायद आप जानते होंगे लेकिन आपने कभी ध्यान नहीं दिया होगा। तो आप देखिए कि विजुअल सेंस जो होती है, जो हम चीजें देख करके करते हैं, कि ये चीज देखी और हमें अच्छी लगी और हमने की, उसको बोलते हैं विजुअल। जो चीजें आपने महसूस की और की उसको बोलते हैं काइनेस्थेटिक, और जिसको आपने सुना और किया उसको बोलते हैं ऑडिटरी। तो आपकी कौन सी सेंस डोमिनेटिव है, कौन सी सेंस का ज्यादा इस्तेमाल होता है, मैं आपको बता दूं। आपको ये सेंसेस कस्टमर पहचानने में मदद करेंगे। मैं आपको बताता हूं, अगर ये तीनों आपको देख करके कोई चीज समझ में आ जाती है, तो जब आप कस्टमर से बात करते हैं, जब आप किसी प्रोस्पेक्ट को कोई चीज समझा रहे हैं, तो आपको कैसे पता चलेगा कि वो आदमी क्या कर रहा है। तो मैं आपको बता दूं, उसकी आंखों के मूवमेंट से, अगर आप सिर्फ उसकी आंखों की तरफ ध्यान देंगे तो आप उसको पहचान पाएंगे कि आदमी क्या कहना चाहता है। अब मैं आपको बताता हूं कि अगर किसी की भी आंखें राइट साइड अप की तरफ जाती हैं, आप देखिएगा, अगर आप अपनी आंखें ऊपर की तरफ घुमा के देखिए, राइट साइड में अगर आप देखते हैं, तो ये विजुअल सेंस है। जो लोग विजुअल होंगे वो हमेशा ऊपर की तरफ देखेंगे। आप जितने भी इंटेलिजेंट बच्चों को देखेंगे वो विजुअल्स होते हैं। आपने देखा होगा स्कूल में, जब किसी बच्चे को, हम सब ने क्लासरूम में पढ़ाई की है, हम सब स्कूल में बैठते थे, आपने कभी देखा होगा कि जो बच्चे छत की तरफ देखते थे, जब टीचर कुछ पूछती थी तो बच्चों को हमेशा डांट पड़ती थी कि छत पे क्या देख रहा है, ऊपर पंखे पे लिखा है क्या। मैं आपको बता दूं, जिसकी विजुअल सेंस स्ट्रांग होगी उसके लिए सचमुच पंखे पे लिखा होता है, क्योंकि वो विजुअल है, उसको चित्र चलचित्र की तरह दिखाई देते हैं, उसको पिक्चर्स की फॉर्म में चीजें दिखाई देती है, मूवीज की फॉर्म में दिखाई देती है, वो बच्चा बड़ा एक्टिव होता है। तो आप जब कस्टमर को देखें, तो जब आप उसकी आंखें राइट साइड अप देखेंगे तो आप जो बोल रहे हैं उसकी वो तस्वीर बना रहा होता है। तो जितने भी पेंटर होते हैं, जितने भी आर्टिस्ट होते हैं, जितने भी क्रिएटिव कलाकार होते हैं, वो सब के सब विजुअल्स होते हैं। आप देखेंगे वो उनका राइट साइड अप की तरफ वो देखते हैं। आप कोई भी बात बोलिए, अगर राइट साइड ऊपर की तरफ आपने देखा तो आप अपनी विजुअल सेंस का यूज कर रहे होते हैं। अगर आप राइट साइड अप की तरफ ना देखते हुए आप लेफ्ट साइड डाउन की तरफ देखते हैं, लेफ्ट साइड अप की तरफ देखते हैं, आपने राइट अप देखा तो आप चीजें क्रिएट कर रहे हैं। और अगर आप लेफ्ट साइड अप पे देख रहे हैं तो आप कुछ ना कुछ याद करने की कोशिश कर रहे हैं। जब बच्चा कुछ याद करेगा तो वो लेफ्ट साइड में ऊपर की तरफ देखेगा, और जब बच्चा कुछ क्रिएटिव फ्यूचर की बातें बता रहा होगा तो वो राइट साइड अप की तरफ देखेगा। तो ये दो सेंसेस जो हैं, आंखों की राइट और लेफ्ट का मूवमेंट जो है, ये उसे विजुअल बनाता है। तो आप अगर किसी से भी बात कर रहे हैं, अगर आप उसको देखें कि वो राइट साइड देख रहा है, तो आप जो बोल रहे हैं वो सपने देख रहा है, और अगर वो लेफ्ट की तरफ देख रहा है तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहा है। तो आप इन दोनों को, आई मूवमेंट को अगर देखेंगे तो आप उसको समझ जाएंगे कि वो कैसा आदमी है। मैं आपको बता दूं, जो ऑडिटरी होगा वो कानों की तरफ देखेगा। राइट साइड अगर कानों की तरफ आंखें मूव करती हैं, इसका मतलब वो कुछ
साउंड्स को क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है, और अगर लेफ्ट साइड उसके कान जाएंगे, कानों के साइड में उसकी आंखें जाएंगी, तो वो कुछ रिकॉल करने की कोशिश कर रहा है, उसके कुछ शब्द वो याद करने की कोशिश कर रहा है। तो राइट और लेफ्ट का ही सारा गेम है। अगर आप लोगों की आंखों पर भी फोकस करेंगे तो आप उनको पहचान पाएंगे कि अगर कानों की तरफ देखता है तो ये ऑडिटरी है, अगर ये ऊपर की तरफ देखता है तो ये विजुअल है। और काइनेस्थेटिक का मतलब है अगर वो लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ उसकी आंखें जाती हैं, आप पहचानेंगे लोगों को। जो लोग नीचे की तरफ देखते हैं, अपने हार्ट की तरफ देखेंगे लेफ्ट साइड, तो वो कुछ याद करने की कोशिश कर रहे होंगे। और अगर वो राइट साइड की तरफ देखेंगे तो वो कुछ फील करके उसको करने की कोशिश करेंगे। तो ये टॉपिक बहुत बड़ा है, मैं आपको इतने कम टाइम में नहीं समझा पाऊंगा, लेकिन आप सिर्फ इतना समझिए कि आंख, कान और ये इसकी तरफ आंखों का मूवमेंट, ये आपको बहुत कुछ जता देगा। मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं। आप ये देखिए, इस तरह से दिया हुआ एग्जांपल कि कोई भी चीज याद करनी है, अगर वो विजुअल है तो वो याद करने के लिए लेफ्ट साइड अब देखेगा, पिक्चर बनाने के लिए राइट साइड अब देखेगा। अगर कुछ साउंड वो याद कर रहा है, किसी का नाम याद कर रहा है, तो लेफ्ट कान की तरफ देखेगा। और अगर किसी क्रिएटिव चीज को, कोई साउंड ट्रैक बना रहा है, कोई म्यूजिक कंपोजिशन बना रहा है, कुछ नया लिखने की कोशिश कर रहा है, तो वो राइट साइड कानों की तरफ देखेगा। अगर वो सेल्फ टॉक कर रहा है कोई भी आदमी, आपने देखा होगा बहुत सारे लोग बड़बड़ करते रहते हैं, अकेले बात करते रहते हैं, तो वो लेफ्ट साइड हार्ट की तरफ देखते हैं। और अगर राइट साइड की तरफ देख रहे हैं तो वो कुछ ना कुछ फ्यूचर का डिजाइन तैयार कर रहे होते हैं। तो ये चीजें हैं। चलिए मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूं कि ऑडियो, विजुअल और ये काइनेस्थेटिक, ये तीनों ताजमहल अगर देखने गए तो ये तीनों कैसे सोचेंगे। अब मैं आपको बताता हूँ कि अगर ताजमहल विजुअल आदमी देखेगा तो वो आपको कैसे बताएगा। वो बताएगा मैंने देखा ताजमहल, बहुत बड़ा था साइज में, और उस पे संगमरमर के ऐसे बड़े बड़े पत्थर लगे हुए थे, बड़े बड़े गुंबद बने हुए थे। वो देखने की बातें करेगा। तो जब भी आप कस्टमर से बात करें तो आप ये देखें कि वो विजुअल है तो उसको दिखाना होगा आपको कि आप देखिए, अगर आप हमारे पर्ल वाइन सिस्टम में आते हैं तो आपका भविष्य कितना अच्छा हो जाएगा, ये उसको दिखना चाहिए। अगर उसको दिखेगा तो वो उसको विजुअलाइज कर पाएगा, उसकी पिक्चर बना पाएगा। अब मैं आपको बताता हूं ऑडिटरी कैसे बताएगा। ऑडिटरी देखने की बातें नहीं करेगा, वो सुनने की बात करेगा। वो आपको ताजमहल के बारे में बताएगा कि जब मैं ताजमहल में गया तो मुझे हवा की सरसराहट सुनाई दी, वहां पर बहुत ज्यादा लोगों का लाउड शोर था, आवाज गूंज रही थी, बहुत अच्छा म्यूजिक वहां पर बज रहा था। वो हमेशा बजने, बजाने, सुनने, सुनाने की बात करेगा। तो जब आप कस्टमर से बात करें, आप उससे ध्यान रखें कि अगर वो उसकी ऑडिटरी सेंस डोमिनेटिव है तो आप उसे दिखाएं नहीं, आप उसे सुनाएं। आप उसे सुनाएं कि आप देखिए, कि आप सुनिए। आपके भविष्य में जब आपके पास ढेर सारे पैसे आ जाएंगे तो लोग आपकी कितनी तारीफ कर रहे हैं, आपके बच्चे आपको कितने अच्छे कॉम्प्लीमेंट्स दे रहे हैं, आपकी वाइफ कितनी खुश है। तो ये उसको जब सुनाएंगे आप तो उसको ज्यादा अच्छा महसूस होगा। अब मैं आपको बताता हूँ काइनेस्थेटिक कैसे सोचेगा। काइनेस्थेटिक जो होगा, क्योंकि उसकी टच सेंस डोमिनेटिव है, तो जब वो ताजमहल देखने जाएगा तो ताजमहल के बारे में वो बताएगा कि जब मैं गया, मैंने ताजमहल को देखा, जब मैंने संगमरमर को स्पर्श किया। वो टच की बातें करेगा। आप देखना, जब भी कोई भी आपके पास आए, अगर आपको बहुत ज्यादा टच करके बातें करता है, बहुत लोगों की आदत होती है, बार बार ताली देते हैं, एक दूसरे को टच करने की कोशिश करते हैं, गले मिलने की कोशिश करते हैं, दे आर बेसिकली काइनेस्थेटिक पीपल। तो ताजमहल देखने के लिए काइनेस्थेटिक पीपल जो होगा वो आपको ऐसे बताएगा कि मैंने जब स्पर्श किया तो वो संगमरमर का था, बहुत ठंडा था, बहुत टच करने पे गर्म लग रहा था, बहुत ज्यादा सरफेस उसका रफ था, बहुत ज्यादा स्मूथ था, बहुत ज्यादा गीला था, सूखा था। ये सब बातें जो करेगा वो काइनेस्थेटिक करेगा। मैं एक एग्जांपल आपको और देना चाहूंगा, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल टॉपिक है, ये एक बार में समझाने जैसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ, आप में से ऑलमोस्ट लोग शादीशुदा होंगे, तो शादीशुदा में अगर हस्बैंड विजुअल है और वाइफ ऑडिटरी है तो कैसे गड़बड़ होती है दोनों में, आप सुनिए इस बात को। अगर आप विजुअल हैं तो आप वाइफ को बताएंगे कि देख, आप उसे दिखाने की कोशिश करेंगे कि आप विजुअल हैं, आप उसको बताएंगे देख मैंने तेरे लिए कितना अच्छा घर बनवाया, मैंने तेरे लिए कितने अच्छे देख सोना चांदी मैंने तेरे लिए खरीद करके दिया, मैंने देख तेरे लिए बहुत अच्छा ड्रेस लेकर के आया, मैंने देख तुझे कितनी अच्छी गाड़ी दिलवाई। अब हस्बैंड ने तो दिखा दिया, लेकिन उसके बाद भी बीवी नाराज हो जाती है। कई बार वो कहती है बट आई लव यू तो नहीं बोला ना तुमने। उसको सुनना था और आप उसको दिखा रहे थे, वो ऑडिटरी थी, आप उसको पिक्चर बना के दिखा रहे थे। तो ये हमेशा ध्यान रखना है कि कई बार वाइफ जो होती है वो ऑडिटरी होती है, उसको सुनना बड़ा पसंद होता है। आप उसको बोले कि मैं तुझसे बड़ा प्यार करता हूं, ये उसको सुनाई देगा, ये उसको दिखाई नहीं देगा, लेकिन उसको सुनने के लिए चाहिए। तो आप उसको सुनाइए। बच्चों को भी कई बार आप दिखाते हैं कि देखो तुम्हारे लिए ये लाए, बच्चे कहते हैं पापा आई लव यू तो बोला नहीं आपने।
तो बच्चे जो है कई बार ऑडिटरी होते हैं, तो उनको सुनने के लिए चाहिए होता है। तो आपको ये बिल्कुल ध्यान रखना है कि आप ऑडिटरी आदमी को अगर बता रहे हैं तो उसको सुनाना है, विजुअल आदमी को बता रहे हैं तो आपको दिखाना है। तो कस्टमर को फ्यूचर दिखाना है, और 60% लोग विजुअल्स होते हैं, उनको भविष्य की तस्वीरें दिखानी है, वो मान जाएंगे आपकी बात। चलिए, अगर मैं थोड़ा बहुत भी समझा पाया आपको, तो मैं आपको बताऊंगा कि सिर्फ आपको अपनी आंखों की मूवमेंट समझने की जरूरत है। कई बार क्या होता है, हम गलत डायरेक्शन में होते हैं, कस्टमर को गलत तरीके से समझा रहे होते हैं। आप सिर्फ दिशा बदलिए। कई बार क्या होता है कि डायरेक्शन जो होती है वो अलग होती है, आंखों की डायरेक्शन आप नहीं समझते, शिकार कहीं और होता है और आप कहीं और पे तीर मार रहे होते हैं। बहुत मैंने बता दिया, अब मैं आपको पॉल वाइन की तरफ लेकर के चलता हूँ, क्योंकि शायद आप ये चीजें समझ पाए होंगे। तो आगे बढ़ते हैं। आप देखिए, इसका स्टार्ट हुआ 10/1/2018 को, ग्लोबल ऑटो पूल इनकम स्टार्ट हुआ 2019 में, और टीम परफॉर्मेंस वॉलेट भी 23/5/2019 को स्टार्ट हुआ, और बोनांजा हुआ 7 फरवरी 2020 में। तो ये सभी कुछ जानते हैं आप इसके आईपी एड्रेस को ट्रैक कर सकते हैं, आईपी लोकेटर डाउनलोड कीजिए, आप चेक कर सकते हैं कि इसका आईपी जो है वो कहाँ से रन हो रहा है। आपको पता चलेगा कि इसका आईपी जो लोकेशन है वो अमेरिका दिखाता है। जितने लोगों को भी डाउट है इसके बारे में, तो ये लोग आईपी जो है वो आप गूगल से निकाल सकते हैं, और आईपी लोकेटर में जैसे ही आप इसे डालेंगे, ये उसका लोकेशन और एरिया आपको शो करेगा। कैलिफोर्निया, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, ये वहां पर शो करता है आपको। और मैं आपको बता दूं कि ये एक रजिस्टर्ड कंपनी, जितने लोगों को भी लगता है इसका रजिस्ट्रेशन क्या है, कैसा है, तो pearlwine.com इसका डोमेन है, रजिस्ट्रेशन इसका किया हुआ है, रजिस्ट्रेशन की वैलिडिटी भी यहाँ पर शो की हुई है। तो आप ये सारी चीजें गूगल पे जाकर के सर्च कर सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि इसका खुद का सर्वर है, खुद का सॉफ्टवेयर है। आप कभी बैंक में जाते हैं, ग्रामीण बैंक में आप जाइए, तो वहां पे हर रोज सुनने को मिलेगा कि आज बैंक का सर्वर डाउन है, आप जरा पैसे कल निकालने के लिए आइएगा। तो सर्वर इसका खुद का है, इसलिए कभी डाउन नहीं होता, 24 घंटे ये चलता रहता है, और स्ट्रॉन्ग जो भी आपका डाटा है वो बिल्कुल सेफ एंड सिक्योर्ड रहता है। मैं आपको बता दूं, इसके सर्वर की डिटेल्स भी बहुत सारी है, आप इसको जाकर के इंटरनेट पे ये भी सर्च कर सकते हैं, आपको काफी कुछ डिटेल्स इसके बारे में मिल जाएगी। ये एक ओपन वॉलेट सिस्टम है, जैसे कि आप एसबीआई का योनो यूज करते हैं, या फिर आप पेटीएम, गूगल पे, फोन पे इस्तेमाल करते हैं, एम पैसा यूज करते हैं, उसी तरह पर्ल वाइन भी एक डिजिटल वॉलेट है। और आपको एक बात ये भी मैं बता दूं कि पर्ल वाइन जो एक्सचेंजर है, मैं आपको बता दूं, आपके पास डॉलर होते हैं और अगर आप किसी को ट्रांसफर करते हैं उसके वॉलेट में, तो आप भी एक एक्सचेंजर हैं। तो स्पेशल इसके किसी एक्सचेंजर की जरूरत है ऐसा नहीं है। अगर आपके पास 100 डीपी पड़े हुए हैं और आप किसी को 30 डीपी भेज देते हैं, तो आपने एक्सचेंज किया, आपने कैश लिया और बदले में डीपी दिया, तो आप भी एक्सचेंजर बन जाते हैं। और ये कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। डिजिटल पॉइंट जो है इसका, ये कैशबैक रिवॉर्ड सिस्टम पे काम करता है। आपने देखा होगा, जब 2250 रुपए देते हैं तो बदले में रिवॉर्ड आपको 32 लाख रुपए का मिलता है। पब्लिक फंड है, डिसेंट्रलाइज्ड ये सिस्टम है। और मैं आपको बता दूं, जगह होता है ना, पैसे निकालते वहां से, लेकिन यहाँ पे आपको किसी भी मीडिएटर की जरूरत नहीं होती, बिना किसी मध्यस्थ के आप डायरेक्ट वॉलेट टू वॉलेट लेन देन करवाते हैं। पीयर टू पीयर टेक्नोलॉजी के ऊपर ये काम करता है। बहुत सारे लोग लीगल क्वेश्चन पूछते हैं कि इसकी रियलिटी आपको बता दूं। रुपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट जो है, जिसके तहत हम लोग पैसा विड्रॉल करते हैं एक्सचेंजर के थ्रू, ये भी सरकार द्वारा तय किया गया एक मानक है। आप अपना केवाईसी डॉक्यूमेंट्स का करते हैं, आप मोबाइल का बिल भी भरते हैं। मोबाइल का बिल आप इंडिया में भरते हैं तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, टेलीकॉम अथॉरिटीज जो होती हैं, बिना उनकी मान्यता के आप उनसे लेन देन नहीं कर सकते। आप इलेक्ट्रिसिटी बिल भरते हैं, गैस पेमेंट आप करते हैं, डीटीएच सर्विसेज के लिए आप रिचार्ज मारते हैं, और बैंक में आईएमपीएस या टेक्निक्स के थ्रू जब आप पैसा इसमें ट्रांसफर करके लेते हैं, तो ये सारे के सारे मानक ये प्रूव करते हैं कि पर्ल वाइन एक लीगल प्लेटफॉर्म पे काम कर रहा है, आपका पैसा 100% सेफ एंड सिक्योर्ड है। बैंक विड्रॉल के प्रूफ्स आजकल आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोग आजकल केवाईसी कर रहे हैं और बैंक में विड्रॉल ले रहे हैं। आप इसका बैंक से पासबुक जो होता है, आप उसको प्रिंट आउट करके भी रख सकते हैं, आपके लिए ये एक लीगल प्रूफ हो जाता है। मैं आपको बता दूं कि इसका ऑफिशियल एड्रेस जो है, ये सिर्फ और सिर्फ इस ऑनलाइन एड्रेस है। ये पीवी मेल है कि रोबोटिक ऑनलाइन आईटी वेब टेक्नोलॉजी है, डजंट हैव एनी फिजिकल एड्रेस। पीवी यूजर्स के लिए कोई भी फिजिकल एड्रेस अवेलेबल नहीं है। तो कोई भी आपसे हुज्जत करे, कोई भी बहसबाजी करे, तो आप उसके सवालों के चक्कर में ना पड़े। लाइन चैट एप्लीकेशन इसके लिए स्टार्ट की गई है, आप वहां पर कोई भी क्वेरीज रेज कर सकते हैं। हांगकांग टाइम स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंगली ये काम करता है, और पीवी यूजर्स के लिए ये स्पेशल सुविधा लाइन एप्लीकेशन के द्वारा दी गई हुई है। ऑनर्स के लिए मैं आपको बता दूं कि जो डैनियल जॉनसन साहब जो इसके फाउंडर हैं, उन्होंने ये एक ऑफिशियली मैनेजमेंट टीम की तरफ से एक स्टेटमेंट है, जो आप देखेंगे कि आने वाले भविष्य में वर्ल्ड की लार्जेस्ट वर्चुअल करेंसी बनने का दमखम भी रखती है पर्ल वाइन टेक्नोलॉजी। तो आप पर्ल वाइन के डीपी प्रोग्राम का हिस्सा जरूर बने। लाइन एप्लीकेशन पे जाएं आप, लाइन एप्लीकेशन पे आप इसके एग्जिस्टिंग यूजर से ऑटोमेटिकली जुड़ जाएंगे, और आपको जो भी सिस्टम में मेल वगैरह करना है, आप लाइन एप्लीकेशन इसका ऑफिशियल पार्टनर है,
आप इसके लिए यहाँ पर अपनी चीजें शेयर कर सकते हैं। आप पर्लवाइन के फेसबुक पेज पर भी जाइए, विजिट कीजिए, बहुत सारे वीडियोस, बहुत सारे डेली कोट्स आपको वहां पर मिल जाएंगे, जो इमेजेस रोज की शेयर होती हैं। एवरीडे आजकल वहां पर कोई ना कोई नया अपडेट आता है। तो पर्लवाइन के फेसबुक पेज पे भी आप विजिट कीजिए, इसकी रेटिंग बढ़ाने में ये आपकी तरफ से एक बहुत बड़ा योगदान होगा। जितने लोगों को भी लगता है कि ये कहाँ से चल रहा है, तो मैं आपको बता दूं कि ये जब आप पेज पे जाते हैं और लॉग इन करते हैं खुद के अकाउंट को, तो आप देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, ये मैसेज फ्रॉम बिजनेस डेवलपमेंट टीम पर्लवाइन इंटरनेशनल हेडक्वार्टर द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो आप ये देख सकते हैं, ये पर्लवाइन की मेन वेबसाइट पे जब आप गूगल से जाते हैं, विजिट करते हैं, तो वहां पर ये नोटिफिकेशन आपको दिखाई दे जाएगा। तो सवालों के जवाब मुझे लगता है कि इन सब चीजों से आपके खत्म हो जाने चाहिए कि कहाँ से है और क्यों है। मेरा हेलो, आवाज आ रही है ना सर? कोई डिस्टरबेंस तो नहीं? नहीं सर, क्लियर। चलिए सर, मैं आपको बता दूं कि आपका नाम, आपका मोबाइल नंबर, आपका ईमेल आईडी और आपका रेफरल अकाउंट नंबर, रेफरल अकाउंट नंबर आपके सीनियर का होगा, जो आपका वेल विशर है वो आपको देगा। आप सिर्फ अपना नाम, मोबाइल और ईमेल दीजिए, और साथ में आप सिर्फ और सिर्फ थोड़ी सी मेहनत कीजिए। 2250 रुपए आप खर्चा करने का दमखम रखिए। इसकी वैल्यू अगर डीपी में हम काउंट करें तो 30 डीपी होती है, और एक डीपी का कीमत जो होता है वो 75 रुपए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका के यूएस डॉलर के बराबर होता है। तो 2250 रुपए देते ही आप एक एक्टिव यूजर बन जाते हैं, और बहुत सारे फायदे आपको मिलते हैं, क्योंकि हम हिंदुस्तानी बिना फायदे के कोई काम नहीं करते। तो मैं आपको बता दूं कि रेफरल इनकम आपको मिलेगी, टीम परफॉर्मेंस इनकम भी मिलेगा, आपको ऑटो पूल इनकम मिलेगी, फास्ट ट्रैक इनकम और बोनांजा 2020। तो ये 5 तरह की इनकम है, मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, क्योंकि आजकल सभी लोगों की इनकम बंद है। तो जितने लोगों की भी चालू है, आप भगवान को बहुत बहुत थैंकफुल रहिए, क्योंकि आप लोगों के पास खाने के लिए रोटी है और आपके पास करने के लिए बिजनेस है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि इस टाइम 50-60-70% आबादी ऐसी है जिसके पास नौकरी नहीं है। तो आप ये अवसर दीजिए और 5 तरह की इनकम कमाने का अवसर दीजिए लोगों को। मैं आपको बताऊं, रेफरल इनकम जो है ये सबसे बड़ी इनकम है। अगर आप सोचें किसी को भी जोड़ना है, तो जैसे ही आप किसी को लॉग इन करते हैं, जैसे ही वो 2250 रुपए देगा और आपसे जुड़ेगा, उसके जुड़ते ही आपको 1125 रुपए तुरंत आपके खाते में आ जाएगा। अब आप दिन का 1 आदमी जोड़िए, दिन के 2 आदमी जोड़िए, महीने के 10 आदमी जोड़िए, या 130 करोड़ लोग हैं भारत में, आप जितने मर्जी को डायरेक्ट जोड़ सकते हैं। हर आदमी को डायरेक्ट जोड़ने से रेफरल इनकम आपको 1125 रुपए तुरंत मिलती है। पे आउट के लिए आपको वेट नहीं करना पड़ता, क्योंकि आज मजदूरी करने के बाद भी मजदूरी 2 दिन बाद, 3 दिन बाद मिलती है, और वो भी 300, 400, 500 रुपए से ज्यादा नहीं मिलती। यहाँ पर आपको तुरंत आपका पैसा मिल जाता है। आप सिर्फ और सिर्फ किसी को यूजर बनाइए, और जैसे ही वो एक्टिव होगा 2250 रुपए देकर के आप तुरंत 1125 रुपए कमा सकते हैं। इसकी दूसरी बड़ी इनकम आएगी सवा डीपी, जो दक्षिणा आती है। मैं इसे दक्षिणा ही बोलता हूँ, क्योंकि टीम अगर आपने बनाई, तो मैं आपको बताता हूँ, सिर्फ 4 का मैट्रिक्स आपको 80 लाख रुपए कमा करके दे सकता है। आप इसको समझिए, क्योंकि 8 लेवल डाउनलाइन लेवल से आपको पैसा आता है, और ये सवा सवा डीपी आपको लगभग 81,91,875 रुपए बन जाता है। आप देखिए कि छोटी सी टीम बनाने का गणित इतना बड़ा हो सकता है, आप इसे अंडर एस्टिमेट मत कीजिएगा। मैं भी टीम बना रहा हूँ, आप भी बना रहे होंगे, किसी के पास 100 लोग होंगे, किसी के पास 2 लोग ही होंगे। हो सकता है धीरे धीरे आप काम कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में आप बहुत बड़ा नेटवर्क बिल्ड कर पाएंगे। मैं ये आपको अश्योर करता हूं, क्योंकि ये आपकी टीम से आने वाली कमाई है। ये सवा डीपी की दक्षिणा आपको मिलेगी, और आप 81,91,875 रुपए आने वाले समय में बहुत कम समय में कमा सकते हैं। अगर आप 4 लोगों को 1 महीने में जोड़ सकते हैं, तो 4 का ही मैट्रिक्स आप फॉलो कीजिए। आप उनको भी 1-1 महीने में 4-4 लोग ही जोड़ने के लिए बोलिए। आप देखिए 8 लेवल का मैट्रिक्स शायद 8 महीने में कंप्लीट हो जाएगा, और ये 80 लाख रुपए 8 महीने में भी कमाए जा सकते हैं। मैं आपको बता दूं कि आपके जुड़ने के बाद आप सबसे ज्यादा इंतजार कर रहे हैं ऑटो पुल इनकम का। सिर्फ आप ही नहीं, हर कोई कर रहा है। आप में से बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो शुरू के 30 रुपए का इंतजार कर रहे हैं। ये 30 रुपए आपको मिलने ही है, क्योंकि आपके बात पब्लिक सिस्टम में आई है और रोज आ रही है। 2 दिन पहले 23 लाख लोग यूजर में सिस्टम में पूरे हो चुके हैं। मैं आपको बता दूं कि जब आपके बाद पहले 4 यूजर आए, तो उन्होंने आपको 0.10 डीपी की शेयरिंग की और आपको 30 रुपए दिए। ये 30 रुपए आपके पास आने में हो सकता है समय लगे, लेकिन हो सकता है मैट्रिक्स आपका बन के तैयार हो गया हो, आपको 7-8 महीने या 1 साल के अंदर अंदर ये इंस्टॉलमेंट आ जाता है, और 30 रुपए की पहली किस्त आपको मिलती है। मैं आपको बता दूं, ये 4 के मैट्रिक्स पे ही चलता है सिस्टम। जब 4 के बाद अगले 4-4 लोग आते हैं, तो दूसरी लाइन में 16 लोग, तीसरी लाइन में 64 और फिर 256 लोग। और ये सभी लोग आपको सिर्फ और सिर्फ 1-1 डीपी का शेयरिंग देते हैं। 1-1 डीपी का मतलब है सिर्फ 75 रुपए का दान आपको मिलता है, और इसी 75 रुपए से आपको 1200 रुपए की दूसरी किस्त मिलती है, 4,800 रुपए की तीसरी किस्त मिलती है, और 19,200 रुपए की आपको चौथी किस्त मिलती है। और 4 किस्तें आते आते आपके पास 25,000 रुपए लौट करके चले आए होते हैं। तो ये पब्लिक है, ये देने पे आएगी तो आपको एक दिन में राजा बना देगी। आप सिर्फ इससे जुड़े रहिए, लेकिन इंतजार मत कीजिए। आप भी पब्लिक को देने वाले हैं, तो आप भी लोगों को जोड़िए। 5वीं, 6ठी, 7वीं और 8वीं लेवल पे देख लीजिए, लोगों की संख्या लगातार बढ़ती है। 1,024 लोग, 4,096 लोग, 16,384 और 65,536 लोग।
ये सभी लोग आपको आधा डीपी का शेयरिंग करते हैं। आधा डीपी का वर्गनी मिलने का मतलब है आपको सिर्फ 37.5 रुपए देते हैं। 37.5 रुपए की हिस्सेदारी से जब जो भी सिस्टम में नया आता है वो आपके लिए ये चंदा छोड़ता है। आपको 38,400 रुपए की 5वीं किश्त आएगी, फिर 1,53,600 की छठी किश्त आएगी, 7वीं किश्त आएगी आपको 6,14,400 की, और 8वीं किश्त आएगी आपको 24,57,600 की। आप यकीन मानिए पब्लिक कोई ज्यादा नहीं दे रही, सिर्फ 75 रुपए उसने दिए और सिर्फ 37.5 रुपए दिए और आपके पास 32,89,230 रुपए बन जाते हैं। ये पैसे आपके हैं, जिस दिन दिखाई दे जाए आपको, आप बिल्कुल मत हिचकिएगा, ये पैसे निकाल लीजिएगा। सिस्टम कहता है कि आप सिर्फ 4 लोग दे दीजिए मुझे, ताकि मैं भी सर्वाइव करूं, मैं भी जिंदा रहूं, और 40 डीपी से मुझे अपग्रेड कर दीजिए। तो सिस्टम को अपग्रेड कीजिए और आप अपने पैसे भविष्य में निकाल लीजिएगा। अगर आपका गोल बड़ा है और थोड़ा बड़ा सोचते हैं आप, तो सिर्फ 32 लाख पे सेटिस्फाई मत होइए, क्योंकि दिल हमेशा ज्यादा चाहता है, ये दिल मांगे मोर, ये वाली पॉलिसी फॉलो कीजिए। आप 32 लाख के लिए जरूर आए थे सिस्टम में, लेकिन आप 40 डीपी देकर के सिस्टम में कोरल बन सकते हैं। और आप देखिए 1,31,00,000 का दरवाजा भी आपके लिए खुलता है। आपके बाद कोरल बनने वाला हर आदमी आपके लिए हिस्सेदारी छोड़ेगा और धीरे धीरे आपके पास ये पैसा आएगा। आप ऑनिक्स बन सकते हैं, 100 डीपी सिस्टम में दीजिए, 3,93,00,000 का दरवाजा खुलेगा। क्वार्ट्स बनते ही 1,000 डीपी आप सिस्टम में देंगे और आप 39 करोड़ के ऑटो पूल क्लब में शामिल हो जाएंगे। एमेथिस्ट बनने के लिए 5,000 डीपी सिस्टम में अपग्रेड कीजिए खुद को और 196 करोड़ का दरवाजा खुलेगा। और टोपाज बनने के लिए 10,000 डीपी और 393 करोड़ रुपए का दरवाजा खुलता है। और फाइनली रूबी बनते बनते आप जब रूबी बनना चाहेंगे 20,000 डीपी दीजिए और 786 करोड़ के क्लब में आप शामिल हो जाइए। मैं आपको बता दूं कि ये सातों लेवल में आपको लगभग 1419 करोड़ रुपए का ऑटो पुल है। ये नॉन वर्किंग इनकम है आपकी, ये पब्लिक की फंडिंग से आने वाली इनकम है। सोचिए आप सिर्फ सिस्टम में जुड़े हैं और पब्लिक आपको इतना पैसा दे रही है। मेरी और आपकी जिम्मेदारी बनती है, मोरल ड्यूटी बनती है कि हम भी पब्लिक को लौटाएं। तो आप भी मेहनत कीजिए। सिस्टम सिर्फ इतना बोलता है कि मुझे 20 लोग यहाँ तक जोड़ करके दीजिए और आप सिस्टम में इन पैसों से अपग्रेड भी कीजिएगा। और अगर आपने काम किया तो 1400 करोड़ रुपए आपके लिए ऑटो पुल इनकम थी, तो इससे कहीं ज्यादा डबल ट्रिपल आपके लिए वर्किंग इनकम भी है। तो आप ये जरूर कमाइए, क्योंकि आपके कमाने से बहुत पैसा आएगा। और एक एक आदमी 1400 करोड़ रुपए का आदमी है, आप उसे छोटा मत आंकिए। तो आप छोटे से भले हो, लेकिन आपकी कीमत बहुत बड़ी है। फास्ट ट्रैक इनकम भी आप कमाएंगे जब आपके डाउनलाइन में कोई भी पहले लेवल पर आता है। तो आपको मालूम है कि आपको 15 डीपी प्रति व्यक्ति मिलता है उसकी ज्वाइनिंग से। लेकिन जैसे ही आपकी दूसरी लाइन में कोई कोरल अपग्रेड करेगा, तो आपको वो जब 40 डीपी से अपग्रेड करेगा तो 20 डीपी आपको तुरंत आएगा और 20 डीपी ऑटो पुल के लिए चला जाएगा। आपके तीसरे लेवल पर अगर चार्ट में आप देखिएगा, यूजर चार्ट में कोई ऑनिक्स बनेगा, तो 100 डीपी से जैसे ही वो अपग्रेड करेगा आपको 50 डीपी आएगा और 50 डीपी आपके ऑटो पुल के बक्से में चला जाएगा। भविष्य में अगर आपके चौथे लेवल पर कोई क्वार्ट्स बनता है, आप देखिए 1000 डीपी से क्वार्ट्स अपग्रेड होगा, 500 आपका है और 500 ऑटो पुल के लिए जाएगा। इसी तरह एमेथिस्ट में 5000 डीपी से अपग्रेड होने पर 2500 डीपी आपके हैं और 2500 डीपी आपके ऑटो पुल के लिए चले जाएंगे। टोपाज के लिए 10,000 डीपी से आपके छठी लाइन में अगर कोई छठे लेवल पर अपग्रेड करेगा तो 5,000 डीपी आपको आने हैं और 5,000 डीपी ऑटो पुल के लिए चले जाएंगे। और इसी तरह से रूबी के लिए जब कोई अपग्रेड करता है तो 20,000 डीपी आपको आने, 20,000 डीपी में से 10,000 डीपी आपको आएंगे और 10,000 डीपी ऑटो पुल के लिए चले जाएंगे। मैं आपको बता दूं कि पैसा अपने लिए एक कीमत मांगता है, तो मैं यहाँ पर भी कीमत लगेगी। फास्ट ट्रैक इनकम लेने के लिए आपको अपने आप को एलिजिबल बनाना पड़ेगा, अपने आप को पात्र बनाना पड़ेगा। अगर आप ऑनिक्स का पैसा चाहते हैं कि आपको 50 डीपी प्रति व्यक्ति लौटे, तो आप भी ऑनिक्स अपग्रेड होने चाहिए। अगर आप क्वार्ट्स का पैसा चाहते हैं तो आप भी क्वार्ट्स होने चाहिए, तभी ये जो एरो घूम के आपकी तरफ आ रहे हैं ये आपकी तरफ आएंगे, वरना ये एरो सीधे हो जाएंगे ऑटो पुल के लिए या फिर मिंट ग्रोथ के लिए ये पैसे चले जाएंगे। तो मैं आपको बता दूं कि अगर आप चौथे लेवल तक भी घिस पिट के भी पहुंच गए तो 256 लोगों की संख्या यहाँ पर हो जाएगी। और मैं आपको बता दूं लगभग 96 लाख रुपए आप कमा चुके होंगे फास्ट ट्रैक इनकम से। तो आप अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, आप ये कम से कम नेटवर्क तो बनाइए। अगर आपने कुछ लोगों को भी जोड़ा तो ये लोग आपको भविष्य में बहुत बड़ा पैसा अपग्रेड होने पर भी कमा करके दे जाएंगे। तो आप ये पैसे कमाइए, ये आपके हक के पैसे हैं। बोनांजा भी कीजिए आप। बोनांजा का मतलब है ये यंग एज का रिटायरमेंट प्लान है, मैंने ये किया है। प्रेम नारायण जी हैं यहाँ पर, शायद उन्होंने भी ये किया है, उन्होंने ये बुढ़ापे के रिटायरमेंट के लिए किया है। मैं और प्रेम नारायण जी दोनों सही हैं, आप लोग भी सही हैं। जिन्होंने नहीं किया है वो अभी भी देख रहे हैं, तो आप देख लीजिए, जिस दिन सही लगे उस दिन कर लीजिएगा आप। 4 इसके पूल हैं और चारों प्योर अपग्रेडेशन प्लान है। मैं आपको बता दूं, अगर आप अगेट बनते हैं तो 20 जीपी आपको सिस्टम में खुद को अपग्रेड करना होगा। 20 जीपी का मतलब है 1500 रुपए आप सिस्टम में दीजिए, आपके बाद अगेट बनने वाला हर आदमी आपके लिए पैसा छोड़ेगा और आपका जीवन जो है ब्लैक एंड व्हाइट हुआ पड़ा है वो बिल्कुल गुलाबी हो जाएगा और 65 लाख रुपए आपके लिए लौट करके आने वाले हैं। आप अमेजोनाइट कीजिए अपग्रेड। यहाँ पर आप खुद को जब अपग्रेड करेंगे तो 3,000 रुपए मतलब 40 जीपी से आप खुद को अपग्रेड कीजिए और लगभग 2 करोड़ रुपए आपके बाद अमेजोनाइट करने वाला हर आदमी आपको लौटाएगा। आप देखिए अंबर करने का मतलब है 100 डीपी मतलब 7,500 रुपए आप सिस्टम में जिस दिन देंगे, आप
अंबर बन जाएंगे और अंबर का रैंक मिलते ही आपको 4,91,51,250 रुपए आपके पास आने वाले हैं। पब्लिक आपके पास जब भी अंबर करेगी खुद को अपग्रेड, धीरे धीरे आपके पास फंडिंग आएगी और ये पैसा 5 करोड़ रुपए बन जाएगा। आप इसको निकाल सकते हैं। मैं आपको बता दूं 200 डीपी से बैरल भी होता है, मतलब 15,000 रुपए। आप जब 15,000 रुपए करेंगे, जो भी आपका जीवन अभी ब्लैक एंड व्हाइट दिखाई दे रहा है, आपके जिंदगी के आसमान में बिल्कुल नीले रंग की रोशनी फैल जाएगी, बिल्कुल आकाशीय उजाला हो जाएगा और 10 करोड़ रुपए आपके पास आने वाले हैं। पब्लिक आपको ये शेयरिंग करेगी, आपके पास बनने वाला बैरल हर आदमी आपके लिए फंडिंग करेगा। चारों लेवल पे आप देखेंगे तो लगभग 18 करोड़ रुपए आपको ऑटो पूल से ही लौटेगा। और अगर आप चाहते हैं कि आप टीम परफॉर्मेंस से भी कमाएं, तो आप अपने लोगों को जरूर बोलिएगा जो आपकी टीम में है। अगर वो अगेट अपग्रेड करेंगे तो 1 डीपी, अगर वो अमेजोनाइट करेंगे तो 2 डीपी, अंबर अपग्रेड करेंगे तो 5 और बैरल करेंगे तो 10 डीपी। मतलब प्रति व्यक्ति आपको चारों अपग्रेडेशन पर 18 डीपी आने वाला है। तो 100 लोगों की अगर आपकी टीम है तो 1800 डीपी जरूर कमाइए। आपके पास ये ब्लैंक चेक्स हैं, आप इनको जरूर कैश कीजिए, क्योंकि करोड़पति बनने का हक आपकी टीम भी रखती है। 10 कदम समझिए। अगर आप चाहते हैं कि अगले 6-8 महीने में आप बहुत अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं, तो आपके लिए बहुत बढ़िया प्लान है ये। इसको टुकड़ों में तोड़ा गया है, 3 लेवल तक का प्लान बनाया है ये। अगर आप 10 लोगों को जोड़ पाते हैं जो आपके मित्र सगे संबंधी हो सकते हैं, आप इनको जोड़िए और इनकी मदद कीजिए अगले 10-10 लोग बनाने में। और इसी लेवल को आगे बढ़ाते हुए इसी क्रम में तीसरे लेवल तक अगर आप पहुंच गए और 1000 लोग इकट्ठे हो जाते हैं, तो आप देखिए 10 लोगों से आपको पर्ल बनते ही 150 डीपी आएगा, 100 लोगों के कोरल बनते ही आपको 2000 डीपी आएगा और 1000 लोगों के ऑनिक्स बनते ही 50 डीपी प्रति व्यक्ति आपको लौटेगा, तो 50,000 डीपी हो जाएगा। और 52,150 डीपी आपके पास जिस दिन आ जाएगा, आप समझिए 39,11,250 रुपए आप कमा जाएंगे। इसका टीम परफॉर्मेंस भी देख लीजिए, क्योंकि 1.25 डीपी होता है और 4 लेवल का टीम परफॉर्मेंस यहाँ पे दिखाया हुआ है। 13,887 डीपी आपके पास टीम परफॉर्मेंस से भी आएगा और इसकी कीमत हो जाती है 10,41,562 रुपए। दोनों को अगर आप ऐड कर लेंगे तो लगभग 50 लाख रुपए के आप आसपास पहुंच जाते हैं। मैं कहता हूँ 50 लाख रुपए की नौकरी नहीं बची है हमारे पास, और अगले 2-4-10 साल भी काम करके 50 लाख रुपए कोई सरकारी कर्मचारी भी नहीं जोड़ पाएगा और कोई प्राइवेट में काम करने वाला आदमी भी नहीं जोड़ पाएगा। मैं आपको बता दूं कि हमारे लिए अवसर बनता है, सिर्फ 10 के मैट्रिक से 3 लेवल तक आप पहुंच जाइए और आप ये 50 लाख रुपए कमा जाएंगे। मैं आपको बता दूं आपके पास ई वॉलेट होगा, इस ई वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए। आप अभी मोबाइल रिचार्ज करने के लिए कीजिए, जब शॉपिंग पोर्टल जुड़ जाएगा तो शॉपिंग भी कीजिएगा। बहुत सारे बैंक के डिटेल्स में आजकल आपको देखने को मिल जाएगा 10% रेमिटेंस चार्जेस के साथ में ये पैसा आपके बैंक में भी आ सकता है। आप नए खाते खोलिए, लेवल को अपग्रेड कीजिए, इन पैसों का इस्तेमाल कीजिए। बिल्कुल ये पैसा आपका जायज पैसा है और ये रूपी ड्रॉइंग अरेंजमेंट के तहत क्रॉस बॉर्डर ट्रेड्स जो भी होती है, आरबीआई ने एक मानक बनाया है आरडीए, उसके तहत हमारा पैसा एक्सचेंजर्स के थ्रू हमारे पास आ जाता है और 10% कट जाता है। मैं आपको बता दूं जो भी पैसा आएगा वो टैक्सेबल इनकम है और जो भी आपके बिजनेस से होने वाली इनकम होती है वो आपकी बिजनेस इनकम होती है। अगर ये पैसा आपको एज ए रिवॉर्ड मिल रहा है, आपके सबॉर्डिनेट्स आपकी टीम के थ्रू आ रहा है, तो ये आप अदर इनकम में आपका सीए दिखाता है। आप ये पैसे को सीए को बताइएगा, सीए इसे अदर इनकम में दिखा करके आपका टैक्स फाइल कर देगा और आप ये पैसे को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मनी है, आप अपने बैंक में ले सकते हैं। इस तरह का वॉलेट है, आप इस वॉलेट का इस्तेमाल कीजिए। फिलहाल थोड़ा पुराना लगता होगा आपको, लेकिन नए अपडेटेड वर्जन में आपको आने वाले समय में ये बिल्कुल दिखाई देगा और बड़ी सारी एप्लीकेशंस इसमें आप यूज कर पाएंगे। तो अपने मित्र को बोलिए, शुभचिंतक को बोलिए, अगर अभी तक आपने नहीं ज्वाइन किया तो जरूर कीजिए, क्योंकि दुर्घटना से देर भली, आप भविष्य में गरीब रह जाएं, ये मैं भी नहीं चाहूंगा, ये आप भी नहीं चाहेंगे। कल को आपके बच्चे आपके ऊपर क्वेश्चन मार्क उठाएं कि पापा आपने थोड़ा सा इनिशिएटिव लिया होता तो आज मैं भी करोड़पति का बेटा होता या बेटी होती, और बीवी भी बोलेगी कि मैं भी करोड़ पत्नी होती। तो आप बिल्कुल अपने मित्र को बोलिए, वो आपके लिए लिंक भेजेंगे, आप रजिस्टर्ड कीजिए और एक रजिस्टर्ड यूजर बनिए और एक्टिव बनिए, बहुत सारा नेटवर्क बनाइए, ढेर सारा पैसा कमाइए। पैसा कमा लें तो पार्टी कीजिएगा और मुझे भी बुलाइएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।